इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल रमन सिंह के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। कहा है कि जो झारखंड के विधायक हैं वो हमारे गठबंधन के लोग हैं, हमें तकलीफ क्यों। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो बयान दिया गया विधायकों को खुला छोड़ देते जिससे बीजेपी खरीद फरोख्त कर सके। महाराष्ट्र के 50 खोखा, झारखंड में 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताएं। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि रमन सिंह के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के विधायक हमारे गठबंधन के लोग, उनको तकलीफ क्यों। विधायकों को खुला छोड़ देते हैं जिससे बीजेपी खरीद फरोख्त कर सके। महाराष्ट्र में 50 खोखा, झारखंड में 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताएं। ये बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, तो चुप क्यों थे। उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है। उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा। तो रमन सिंह इसके बारे में बताया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखर, बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही है कांग्रेस, और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के इल्जाम आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। इस बार झारखंड में जो सियासी समीकरण हम देख रहे हैं उनको देखते हुए आरोप प्रत्यारोप चल रहा है छत्तीसगढ़ में। लौटते हैं शिखर के पास। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें, जहां रमन सिंह के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो झारखंड के विधायक हैं वो हमारे गठबंधन के लोग हैं, उनको तकलीफ क्यों है। इसके अलावा बीजेपी पर खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है। कहा है कि जवाब दें, झारखंड के विधायक हमारे गठबंधन के लोग हैं, विधायकों को खुला छोड़ देते क्या जिससे बीजेपी खरीद फरोख्त कर सके। सवाल उठाया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। महाराष्ट्र में 50 खोखा, झारखंड में 20-20 खोखा, इस पर जवाब दें। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कही गई। दरअसल रमन सिंह की बातों पर यह पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप भी लगाए हैं। खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर। विधायकों को क्या हम खुला छोड़ देते जिससे बीजेपी खरीद फरोख्त कर सके, ये सवाल मुख्यमंत्री की तरफ से खड़ा किया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि रमन सिंह इसके बारे में बताएं कि महाराष्ट्र में 50 खोखा और झारखंड में 20-20 खोखा। तो बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के भी आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से लगाए गए हैं। दरअसल रमन सिंह ने आरोप लगाए थे और उन्हीं आरोपों पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। कहा कि जो झारखंड के विधायक हैं वो हमारे गठबंधन के लोग हैं, उनको इससे तकलीफ क्यों है। तो बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आपने सुना, जिसमें आरोप लगा रहे बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के। और ये कोई पहला मामला नहीं है। देखिए, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। और झारखंड में जो इस वक्त पर सियासी समीकरण बन रहे हैं, उसके बाद 30 से ज्यादा विधायकों को रायपुर के एमएफए रिजॉर्ट में ठहराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों से मिलने भी पहुंचे थे, उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो चरम पर है छत्तीसगढ़ में। और रमन सिंह की तरफ से आरोप लगाए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इन आरोपों का जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विधायकों को क्या हम खुला छोड़ देते ताकि बीजेपी खरीद फरोख्त कर सके। एक सवाल मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया गया। महाराष्ट्र में 50 खोखा, झारखंड में 20-20 खोखा। रमन सिंह इस पर जवाब दें। यानी कि बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से लगाया गया है। अमित चिमनानी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं फिर से एक बार विधायकों की खरीद फरोख्त के। वो कह रहे हैं कि क्या हम विधायकों को खुला छोड़ देते ताकि आप लोग खरीद फरोख्त कर सके। ये विश्व की पहली सरकार होगी पूजा जी, जो 3.5 सालों में जवाब देने की बजाय आरोप लगाती है। सरकार का काम होता है जवाब देना। छत्तीसगढ़ में झारखंड के विधायक बुलाए गए हैं, उन्हें अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है। उनके अय्याशी का एक प्रिपरेशन हम सब ने देखा, पत्रकारों ने
उसको अपने कैमरे में कैद किया। उसका जवाब दें, वो अवैध शराब क्यों गई वहां पर, वो क्यों ये करने को मजबूर हैं, क्या ऐसी उनकी मजबूरी है और किसके कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह कोई कांग्रेस पार्टी की सरकारें भी नहीं हैं। तो आखिर क्या मामला है कि किसी अन्य प्रदेश की जो समस्या चल रही है उसको छत्तीसगढ़ में डील किया जा रहा है और उन्हें छत्तीसगढ़ के संसाधनों से, यहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पर हैं, अन्य वर्ग ये कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि पैसा देने की उनकी औकात नहीं है, लेकिन इनको शराब पिलाने की, इनका खर्चा उठाने की सरकार के पास पैसा उसके लिए है। लेकिन मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों का भूपेश बघेल माना तो ये जाएगा। कह रहे हैं ना कि जो झारखंड के विधायक हैं वो हमारे गठबंधन के लोग हैं, इससे बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अवैध रूप से अगर किसी को भी छत्तीसगढ़ में शराब दी जाती है, चाहे वो कोई भी हो, तो बीजेपी विपक्ष में है, उसे मुद्दा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? जवाब दे सरकार। केवल इसी चीज का, एक चीज का जवाब दे कि सरकारी गाड़ी से मेफेयर रिसोर्ट में जो अवैध शराब बेची गई उसके बिल कहाँ हैं और सरकारी गाड़ी से क्यों भेजी गई, वो इसका एक चीज का ही जवाब दे दे बस। लेकिन जो उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि अगर हम विधायकों को ऐसे ही छोड़ देते खुला तो फिर आप लोग उसकी खरीद फरोख्त कर लेते। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, 50 खोखे की बात कह रहे हैं, झारखंड में 20-20 खोखे की बात जिक्र करके वो कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। कोई तथ्य है इसको लेकर के कांग्रेस के पास? कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है ना, वो भी इसी प्रकार का भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में उनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ती है। ये सेना के मुद्दों पर झूठ बोलते हैं, राफेल जैसे मुद्दे पर ये लोग झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। तो इनके आरोपों में अगर कोई बात होती है तो पहले तथ्य प्रस्तुत करें, ये उसके बाद आरोप लगाएं। और अगर इनकी सरकार यहाँ पर है तो पहले तो जो आरोप इन पर लगाए उसका जवाब दें, उसके बाद सवाल पूछें। ठीक है, अमित चिमनानी जी, धन्यवाद आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए।